फोटो तक दिखाया, मतलब कि मतलब मैं रात में सोती कैसे हूँ। नहीं तो एक होता ना आम तमाम करवट लेके नॉर्मल अपने एक वो सोएंगे पोजीशन बना करके इस तरह से, मतलब एक पाँव के ऊपर इस तरह से ये करके, और पूरे और बेचारा क्यों आया ना वो। ये आप लोग अगर इतने देवी देवताओं के बीच में रहते हो और देवी देवता आपकी इतनी रक्षा करते हैं, तो जब ऐसी सुनामी आती है या कोई बाढ़ आ गई या भूस्खलन आ गया, तो आपके देवी देवता कहाँ सोए होते हैं? ऐसा मुझसे सवाल पूछते हैं, तो मैं चाहता हूँ इसका जवाब आप हमारी जनता को भी दे दें। इंसान दैत्यों से करवा रहा काम। दैत्यों से है ना, देव कृपा। पर एक शर्त रखते थे कि भाई हमारा खान पान होना चाहिए फिर हमारे हिसाब का, जिसमें कि वो डायरेक्ट वो करते थे कि मतलब कि वो होगा रक्त, ब्लड एंड मीट। 14 सालों से था उनको, गए भटके जगह जगह गए वो, कुछ समय तक उन्हें आराम मिले, लेकिन समस्या वैसी की तैसी रहे। मतलब तो बोलते कि उनके जाने की देरी भी हुई और बारिश भी हो गई। अच्छा। उत्तर दिशा से। और वैसे धूमबल जी के बारे में ये बोला जाता है कि जैसे जो उत्तर की ओर की बारिश आती है ना, ये आती है धूमबल जी की, भोगड़दानु राक्ष। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनने में लग रही है भाई। सामने आदमी जो है डायरेक्ट जो है दैत्य राक्षस से टकरा रहा है, तो सोचो ना, दैत्याकार होने की वजह से, पावरफुल होने की वजह से भाई काम भी फिर वैसे ही होने हैं। तो हाई लेवल के काम, चाहे इंसानी रूप में धान अगर काटने हो तो इंसान को 1 घंटे में इतना सा काटेगा, और इन्होंने 1 मिनट में पूरा क्विंटल का क्विंटल है। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत और लेकर आया हूं एक और दैवी एपिसोड आप सबके बीच में। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है देवेंद्र भाई। जब हमारे चैनल की शुरुआत हुई थी तो हमारे देवेंद्र भाई हमारे साथ थे, हमारी पॉडकास्ट काफ़ी हिट गई है पहले भी, और देवेंद्र भाई का अपना यूट्यूब चैनल भी है। और आज मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आपको सीधा ले चलता हूँ हमारे गेस्ट की तरफ। लाइट कैमरा साउंड एंड जय भोलेनाथ। देवेंद्र भाई, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक अगेन। हाथ मिलाओ पहले तो। बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाओ। बस एकदम बढ़िया है। और कैसा चला है सब देवनीति में? प्रभु कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। और सभी, मैं आशा भी करता हूँ कि जितने भी हमारे यूट्यूब की फैमिली के जो दर्शक हैं हमारे, उनके ऊपर भी जो है प्रभु की कृपा बरस रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब हमारी वीडियोस से शायद मुझे लगता है हिमाचल के बाहर भी लोगों को, इंडिया के बाहर भी इवन लोगों तक हमारी देवनीति पहुंच रही है, और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए ना जी, ये तो है। और चलिए, आज का एपिसोड जैसे मैंने कहा कि दैवी एपिसोड होने वाला है, हमारे हिमाचल के देवी देवताओं के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, और बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ों के बारे में आज आपको पता लगने वाला है। तो देवेंद्र जी, हम कहाँ से शुरुआत करेंगे अपने हमारे देवी देवता की? चलिए पहले से थोड़ा सा ओवरव्यू बता दीजिए कि हमारे देवी देवताओं का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है, थोड़ा सा इस करके थोड़ा सा। देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हम सभी हिंदू हैं, सनातनी। बिल्कुल। बचपन से जब से हमने जन्म लिया है, एक सनातनी परिवार में हमने जन्म लिया है, और हम किसी न किसी जो हमारी परंपरा, रीति रिवाज है, हमारे रिचुअल्स है, किसी न किसी इन सभी चीज़ों से हम जुड़े आए हैं। जैसे जैसे हमने होश संभाला, बड़े हुए, क्योंकि आप ये बात भी जानते होंगे कि जैसे अब हमारा जो कुल्लू है, ख़ासतौर पे हमारा पूरा हिमाचल, जी, क्योंकि हम पहाड़ी है, और हमारे पहाड़ों के जो रीति रिवाज होते हैं, जो कल्चर होते हैं, जो हमारे जो पूजा पद्धति के जो कुछ रीति रिवाज नियम होते हैं, ये हमारे लगभग पूरे भारतवर्ष या अन्य जगह के मुकाबले थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो जब से हमने होश संभाला, जब से हमने चीज़ों को जाना, तो काफ़ी जुड़ाव जो है हम अपने देवी देवताओं से महसूस करते हैं। अब मैं अगर अपनी बात आपको करूं तो लगभग 11 या 12 साल की उम्र से, जैसे अब एक हमारी जो नित्य नियम परंपरा होती है कि जैसे घर के भीतर का जो ज्येष्ठ देवता होता है, यानी कि हमारे जो इष्ट देवी देवता या हमारे कुल जो होते हैं, अपने हमारे बुजुर्गों को, हमारे दादाजी को, या हमारे जो बड़े घर के सियाने होते हैं, उनको पूजा पाठ करते हुए हम एक टाइम तक देखते आते हैं। वही जो हमारा सिस्टम होता है, जो घर का सियाना होता है, उसके बाद की जो अगली जो जेठा पीढ़ी होती है, यानी कि उनके बाद के जो, जैसे हमारे पिताजी हुए, तो फिर उसी जो परंपरा को, उसी नियम को हमारे पिताजी संभालते हैं। और एक समय के बाद, यानी कि एक निश्चित समय सीमा पूरी करने के बाद, या फिर देवता की आज्ञा अनुसार, जो वो बोलते हैं ना, वो हमारे घर के जो देवी देवताओं के पास जो घंटी दर्ज, यानी कि जो देवी देवताओं को हमारे जो सेवा करने के लिए, उनकी पूजा आराधना करने के लिए जो हमारे जो
वस्तुएं होती है, जो उनके देवी देवताओं के जो चिन्ह होते हैं, जो निशान होते हैं। तो एक समय के बाद वो सेवा करने का मौका जो है हमें भी मिलता है। तो आप देख